पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। आसिम मुनीर ने जब अप्रैल महीने में जहरीला भाषण दिया था तो भारत में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों पर सटीक हमले किए थे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों पड़ोसी देशों में तनाव काफी ज्यादा फैल गया था, लेकिन आसिम मुनीर ने फिर से अब जहर उगला है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दावा किया है कि भारत ने बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान पर 2 बार हमला किया है और उन्होंने इसे रणनीतिक दूरदर्शिता की चिंताजनक कमी कहा। इसके अलावा आसिम मुनीर ने भारत के क्षेत्रीय तनाव का जिम्मेदार ठहराने का भी कोशिश की और कहा कि भविष्य में किसी भी आक्रामकता का जवाब निर्णायक और माकूल दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान से चलने वाली आतंकवादी ठिकानों को लेकर कुछ भी नहीं कहा। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को नेट रीजनल स्टेबलाइजर यानी क्षेत्रीय स्थिरता का वाहक करार दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने हमेशा परिपक्व और संयम का प्रदर्शन किया, ऐसा आसिम मुनीर का कहना है। मुनीर ने भारत पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर क्षेत्र में तनाव पैदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद के खात्मे के करीब पहुंच गया है। आसिम मुनीर ने शनिवार को अपने नए भाषण में एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे पर जहर उगला और भड़काऊ बयान दिया। पिछली बार जब आसिम मुनीर ने कश्मीर पर बोला था तो भारत के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या आसिम मुनीर ने भारत में दहशतगर्द फैलाने के लिए क्या कोई नया प्लान रचा है। आसिम मुनीर ने फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाया और दावा किया कि ऐसे समय में हमें अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद रखना चाहिए, जो भारत के अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक कश्मीरी मुद्दों के न्यायपूर्ण समाधान का प्रबल समर्थक है। पाकिस्तान समर्थित पहलगाम आतंकी हमलों से कुछ दिन पहले मुनीर ने कश्मीर को इस्लामाबाद के गले की नस बताकर इस क्षेत्र की सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदिता को फिर से हवा दे दी। आसिम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के जुगुलर वन यानी गले की नस बताया है और कहा कि कश्मीर हमारी शिराओं से जुड़ा हुआ है और हम उसे नहीं भूलेंगे। यह बयान पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय के बीच दिया गया और इसका मकसद भावनात्मक उन्माद को भड़काना था। मुनीर के जुगुलर वेन वाले बयान के कुछ ही दिनों बाद पहलगाम हमला भी हुआ था, जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया था। इस नरसंहार के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल समझौता भी सस्पेंड कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर स्थित 9 आतंकवादी लॉन्च पैड और पाकिस्तानी वायुसेना के 11 एयरबेस को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस साल अप्रैल में कश्मीर को पाकिस्तान का जुगुलर वेन यानी गले की नस बता दिया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर ने फिर से अपने गंदे इरादे जाहिर कर दिए हैं। साथ ही पाकिस्तानी नेवी के पासिंग आउट परेड के दौरान कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से उठा दिया। आसिम मुनीर ने कहा कि अगर दुश्मन तनाव बढ़ाता है तो इसका पूरे क्षेत्र में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार दुश्मन ही होगा। आसिम मुनीर ने कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद को कश्मीरियों की लड़ाई का नाम देते हुए कहा कि अभी हमें कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को निश्चित रूप से याद करना चाहिए, जो भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के रूप में शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तानियों को एक बार फिर से कश्मीर और जंग में चूरन बेच रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों की करतूतों का बिना कोई जिक्र किए हुए आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कथित भलमन साहत जाहिर की। साथ ही कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कश्मीर मुद्दे के न्यायपूर्ण समाधान का प्रबल समर्थक है। साथ ही आसिम मुनीर ने इस क्षेत्र में शांति को कश्मीर मुद्दे के न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान से जोड़कर बता दिया और इस पूरे क्षेत्र में अशांति और हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। पाकिस्तान में मुल्ला जनरल के नाम से चर्चा में रहने वाले आसिम मुनीर एक बार फिर से मजहबी लाइनें पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि छोटी ताकतों ने कई बार बड़ी ताकतों को हराया है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर का ऐसा बयान अब कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा है, क्योंकि पिछली बार ऐसा बयान देने के बाद पहलगाम में नृशंस हत्या की गई थी। तो ऐसे में अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर जाने को तैयार हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।